सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज सुबह ही सुबह हम कर रहे हैं केक बेक, और क्योंकि आपको पता है समर वेकेशन हुई हुई है बच्चों को, तो बस बच्चों की कोई ना कोई डिमांड्स जो हैं वो चलती रहती हैं। तो इसीलिए मेरा यही है डेली बेसिस पे, क्योंकि गर्मी भी बहुत शदीद है लाहौर में, और मैंने कहा चले सुबह सुबह जो है ना सबसे पहले किचन के काम निपटा लिए जाएँ ताकि सारा दिन फिर आपका चिल गुजरे। और इसीलिए सुबह सुबह जी मैंने नाश्ता करवाने के बाद बच्चों को खुद भी नाश्ता हल्का फुल्का बस कर ही लिया है, और उसके बाद मैंने कहा चले केक बेक करती हूँ। और यहाँ पे हसन मेरे हाथ दोनों आए हैं स्प्रिंकल करने केक के ऊपर, क्योंकि बच्चों को ना बड़ा शौक होता है चीज़ों का, तो मैं इन लोगों को ना इन्वॉल्व ज़रूर करती हूँ कि आओ भी आप लोग भी अपना हिस्सा डाल लो। तो बस यहाँ पे हम लोग स्प्रिंकल कर रहे हैं केक को, और आज का भी लोग भी इंशाल्लाह बड़ा मज़े का होने वाला है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और आज मैंने बनाया गया है खाने में, ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैंने बनाई है जी साबुत मसर की दाल, और आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया कि मैंने इसके साथ चावल नहीं बनाए क्योंकि आपको पता ना हसन इतने शौक से चावल खाता नहीं है, वो बस बिरयानी शरानियाँ पसंद करता है, तो वैसे ना वो रोटी ही ज़्यादा अच्छी लगती है उसको। तो इसीलिए फिर मैंने ना चावल नहीं बनाए, स्किप किए। मैंने कहा चले रोटी के साथ दाल खाएंगे, और मुझे बड़ा ही मज़ा आया। मैंने खाई कैसे कि प्याला भर के ना दाल को उसके अंदर रोटी डाली है छोटी छोटी सी तोड़ के, और फिर उसको खाया। ओए होए मज़ा ही आ गया था। और थोड़ा सा आपको बता देती हूँ क्योंकि हर इंसान की कुकिंग डिफरेंट होती है, तो मैंने इस साबुत मसर में डाले हैं 2 अदद टमाटर, थोड़ा सा इमली का पानी, और साथ मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला था, प्याज डाला था, नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, और इसको मैंने प्रेशर लगा दिया था 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे। और अच्छे से मसर मेरे जब टेंडर हो गए उसके बाद मैंने एक प्याज लिया, लहसन भी मैं इसमें डालती हूँ चॉप करके तड़के में, लेकिन लहसन नहीं था मेरे पास, सिर्फ पेस्ट था, तो इसलिए मैंने वो स्किप किया। मैंने दाल के अंदर ही डाल दिया था प्रेशर में ना। तो यहाँ पे हरा धनिया जी दालों की जान, इसको भी ज़रा मैं वॉश करके अच्छे से ये भी ऊपर से ऐड करूँगी। और तड़का आपके सामने बना रही हूँ, प्याज और ज़ीरे का मैंने तड़का लगाया, तो बड़े ही मज़ेदार जो है मसर बने थे। और शेयर आपके साथ इसलिए कर दिया कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है, क्योंकि कुछ लोग जो है सिर्फ मसाले डाल के चढ़ा देते हैं, लेकिन इसमें मैंने इमली लहसुन अदरक टमाटर प्याज भी डाला था, उससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है। अगर आप नहीं डालते, आपने कभी नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि एक दफ़ा ना एक मेरी नेबर्स में से आ गई थी मेरे घर मुझे मिलने, और उस दिन मैंने मसर चावल बनाए थे और मैं खाना ही खा रही थी, तो फिर मैं उनके लिए भी ट्रे सजा के लेके आई कि ये ले आप भी खाएं। साथ मैंने कचूमर बनाया हुआ था, यानी कि सलाद चॉप करके आप बनाते हैं ना, वो बनाया हुआ था। तो जब उन्होंने मेरे खाए ना मसर चावल, तो वो कहती हैं इतने टेस्टी बने हैं ना, मुझे इसकी रेसिपी दो। पहले तो वो खा के घर चली। और नेक्स्ट डे वो आई हैं मुझसे पूछने दोबारा कि रेसिपी बताओ जी मसर की। मैंने कहा जी सादी सी रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी है, तो ये है कि आप भी इस तरीके से बनाइएगा। आई होप आपको बड़े मज़े के लगेंगे मसर, और खाली चम्मच से भी खाओ ना तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखें जी प्यारा सा हरा हरा धनिया जो है मैंने इस पर स्प्रिंकल कर लिया है, और हमारे मसर जो है वो रेडी हो गए हैं। सुबह सुबह कुकिंग कर ली जाए, 2-3 दिन से मैंने ये अपनी रूटीन बनाई हुई है। इतना कोई सुकून हो जाता है ना, यकीन करें आटा वगैरह सुबह सुबह फ्रेश गूंदें आप, हांडी पका के किचन का काम तमाम हो गया। जब बच्चों को भूख लगे फटाफट से रोटी बनाएं, बच्चों को खाना खिलाएं, और बाकी सारा दिन आप फिर बच्चों को अपना क्वालिटी टाइम जो है ना वो स्पेंड करें बच्चों के साथ, उनको स्टडी करवाएं, उनके साथ खेलें, अगर कहीं बाहर अंदर जाना है, जिस तरह आज मैंने भी बाज़ार जाना है। और यहाँ पे देखें जी ये जो है मैंने हेडफोन जो है ये ऑर्डर किए थे, और फाइनली सुबह सुबह जो है ये भी हमें रिसीव हो गए, और बड़ी ही मुझे खुशी हुई देख के, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी और इतने रिजनेबल प्राइस में। मैंने कहा वाह ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। और हसन को देखें ये लड़कों ने ना बस यही करना होता है, और मेरा बिल्कुल बस सीरियस बैठी हुई थी। मम्मा ये आपने क्यों मंगवाए हैं? मैंने कहा ये आपके लिए मंगवाए हैं, जो आप फ़ोन पकड़ के देखती रहती हो ना आधा आधा घंटा, तो इसलिए मैंने इसको ज़रा दूर डिस्टेंस पे रखूँगी मोबाइल को, और हेडफोन लगा लेंगे बच्चे इजीली, ये ना जो भी इन्होंने पोइम वगैरह जो स्टोरीज़ वगैरह देखनी होंगी तो इस पर देख सकेंगे, और मेरे भी यूज़ में आ जाएगा। मैंने भी एक आधा घंटा कुछ ना कुछ फ़ोन पर देखना होता है, तो फिर मैंने कहा चले ना मेरे भी काम आ जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न थी ना मंगवाने की, वो ये थी कि अक्सर मैं ना सूरह रहमान वगैरह लगा लेती हूँ, तो मैंने कहा इससे मज़े की तो बात ही नहीं है कि हेडफोन लगा के और आप सूरह रहमान की तिलावत सुन रहे हो, ओए होए होए क्या मज़ा आएगा ना। तो सीधी कानों में आवाज़, और इतनी ज़बरदस्त है, ये चार्जेबल था, और इसकी साउंड इतनी ज़बरदस्त और क्लियर साउंड थी ना कि मज़ा ही आ गया मुझे। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का, जब भी मैंने ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज़ किया ना, कि कभी मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है कभी कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं मेरे साथ हुआ, हमेशा अच्छा एक्सपीरियंस ही रहा है। तो ये जी आ गया है वायरलेस जो है हेडफोन, और ये देखिए बच्चे बड़े हैप्पी हो गए दोनों। ये किसका है मामा? मैंने कहा ये हम सब का है। तो बस ये कि मेरे से पूछे बगैर आप लोगों ने इसको हाथ नहीं लगाना, बस ये मैंने इनको कह दिया था। और उसके बाद जी अब बस चलते हैं हम लोग बाज़ार की तरफ, क्योंकि मैंने कहा सुबह सुबह जाऊँ, मैंने ना क्यों जाना है बाज़ार वो भी बता देती हूँ। अभी थोड़े दिनों पहले मैं गई थी, थोड़े दिनों क्या बल्कि 1-2 दिन पहले गई थी, लेकिन जब दोबारा घर आई तो जूसर जी हाथ से छूटा, और जूसर का वो जो जूसर ब्लेंडर का जग होता है ना, उसका चूरा चूरा हो गया। तो फिर मैंने कहा अब इसके लिए तो मुझे
जाना ही पड़ना है, क्योंकि लस्सी वगैरह कुछ भी बनाना हो तो मैं उसमें बनाती हूँ, काफ़ी वो यूज़ में आता है डेली बेसिस पे। और वो भी मैं भी आपसे शेयर करूँगी आगे चल के। और ये देखें, ये इसकी ना छोटी सी लीड है जो आप अपने जो चार्जर है उसके साथ इसको अटैच करके और ईज़िली आप ना इस हेडफोन को यूज़ कर सकते हैं। इसमें मेमोरी कार्ड भी डल जाता है। इसके अलावा इसमें ना क्या था इसमें फंक्शन, एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन था और एक चार्जिंग का ऑप्शन था और एक और ऑप्शन था, वो मैं भूल गई हूँ। 3 इसमें ना इस तरह बनी हुई थी, 3 चीज़ों का इसमें ऑप्शन था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और सबसे अच्छी मज़े की बात लगी जब इसको मैंने चार्ज किया ना, तो ये 15 से 20 मिनट में चार्ज हो गया और 3 दिन इसको मैंने यूज़ किया है। 3 दिन बाद जाके इसकी बैटरी जो है लो, शायद मैंने यूज़ कम किया है इसलिए, लेकिन अच्छा है, ज़बरदस्त है ना। तो इसकी क्वालिटी वगैरह सारी मैं देख रही थी और हसन भी कह रहा, मम्मा ये आपने 2 क्यों नहीं मंगवाई, एक मेरे लिए मंगवाती। मैंने कहा हाँ, एक कम रह गया पुत्र करने वास्ते, यही ला के सारा दिन फिरते रहना ऐसी। तो बस बहरहाल एक भी हमने इत्तफाक़ करेंगे, एक से हम सब यूज़ करेंगे और फिर चले हम लोग बाज़ार की तरफ। और बाज़ार जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, जूसर ब्लेंडर मेरा टूट गया, वो लेना था। और पानी की बोतल ये तो मस्ट है, अकेली होती तो मैं विदाउट ये ग्लास वाला ही ले जाती वाटर बोतल, लेकिन बच्चे मेरे साथ थे तो इसलिए मैंने ये जिस पे ग्लास होता है ना अटैच, ये वाली वाटर बोतल मैंने ली है। और पानी मैंने ठंडा चिल करके, तो फिर मैंने कहा, और यकीन करें बाज़ार पहुँचने तक ना, बल्कि बाज़ार इंटर हुए तो हमारा पानी जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और हालांकि ये टाइम था आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे का, और इस टाइम भी सही कड़ाके की धूप निकली हुई थी और कभी बादल आते थे। मैं कहती थी अल्लाह ताला बरसात कर दे, बारिश कर दे अल्लाह ताला, बस हल्की भी स्किन भी नहीं कर दे ताकि ये जो वो है ना तपिश ये कम हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, धूप में ही हम लोग गए हैं और गर्मी में ही हम लोग वापस आए हैं। तो बस ये कि वाटर बोतल ज़रूर रखें, ख़ासकर जब आप बच्चों के साथ बाज़ार जा रहे हो तो फिर तो वाटर बोतल मस्ट है। और यहाँ पे जी आज हम, हाँ मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, हम चिंगजी पे गए हैं आज ना, चिंगजी पे इंजॉय करते हम लोग गए हैं। और यहाँ पे बस थोड़ा सा मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ और यहाँ से जाएंगे हम बाज़ार। सबसे पहले देखती हूँ अल्लाह करे मुझे रिजनेबल प्राइस में मिल जाए जग, क्योंकि ये मेरी शादी का है, शादी पे लिया था आज से, अब मैं आपको बता नहीं सकती कितने साल पहले तो बस अपनी शादी पे ना, ये भी ऑनलाइन बड़ा तब चला था, टीवी पे बड़ी कमर्शियल्स आती होती थी, जो पता नहीं जेडीसी आई थिंक ब्लेंडर और ये वो, तो अम्मी ने वहाँ से ऑर्डर करके ना मंगवाया था ऑनलाइन ही ना, आज से बड़े बड़े अरसे पहले, बड़े ही अरसे, लेकिन थोड़े से अरसे पहले नहीं, बड़ा अरसे थोड़े से अरसे पहले तो मंगवाया था। तो बड़ा ही ज़बरदस्त मेरा चॉपर, उसके जो भी ग्राइंडर शाइंडर सब बड़े ज़बरदस्त हैं। तो बस ये जो है ना जग इसका ख़राब हो गया, तो मैंने कहा देखती हूँ, आजकल तो हर चीज़ मिल जाती है बाज़ार में, मैंने कहा पता करती हूँ ज़रा जाके, एक बड़ी पुरानी सी दुकान है उनके पास तो हर चीज़ ही होती है, तो मैंने कहा चले वहाँ पे ट्राई करती हूँ जाके। चलें देखते हैं फिर जाके क्या बनता है। जी, तो ये देखें हम बाज़ार पहुँच आए हैं और ये है जी बड़ी छोटी सी और बड़ी पुरानी सी शॉप। और यहाँ पे जी वो कह रहे थे हमारे पास है, लेकिन माशाल्लाह से इतने कोई ढीले भाई साहब थे ना ये, कि मैं कोई 10 मिनट खड़ी खड़ी हो के फिर मैं थक गई आखिरकार। मैंने कहा भाई जग है या नहीं है, हाँ या ना। तो आगे कहते हैं बाजी है, ऊपर लड़का चढ़ा हुआ है, आ रहा है। यानी कि ये शॉप जो है ना, एक सीढ़ी लगी है और सीढ़ी के ऊपर भी इन्होंने एक छोटा सा वो बनाया हुआ है, जाने क्या। तो वहाँ पे वो बेचारा लड़का चढ़ा हुआ है और 10 मिनट से मैं खड़ी हूँ, वो वापस नहीं आ रहा। तो मैं तो फिर भी खड़ी हो जाती, तो हसन मेरा दोनों कह रहे हैं, क्योंकि एक्साइटेड थे कि हम आगे जाएँ। इनकी ना जो घर में एक दो और वॉचेस पड़ी थी, उनके भी इन्होंने सेल जो है वो डलवाने थे, इसलिए ये दोनों एक्साइटेड थे कि हम चलें। और उन्होंने कौन की डिमांड की हुई है कि आज मम्मा हमने बाज़ार से कौन खानी है, तो इसलिए ना ये दोनों कहते कि चलें। और ये देखें मेरा जग जो है इसका क्या हाल हो चुका है गरीब का, तो सारा ना बिल्कुल टूट फूट चुका है। मैंने कहा सन दिखाओ ज़रा, मैं दिखाऊं अपनी यूट्यूब फैमिली को। और ये है, लेकिन ये कह रहे थे कि हमारे पास है, लेकिन 15 से 20 मिनट के इंतज़ार के बाद नो आंसर कि नहीं है। और बस फिर उसके बाद और तो मुझे कोई शॉप नज़र नहीं है जहाँ से मैं पता करती है। मैंने कहा चलें अब सब्र शुक्र का घूंट पीते हैं और अल्लाह करेगा, पैसे जमा करते हैं और फिर नया जूसर ब्लेंडर लेके आते हैं। फ़िलहाल मेरे पास एक नेशनल का पड़ा हुआ है, तो उसमें से ना लीक होता है पानी, जब मैं उसमें कुछ लस्सी वगैरह बनाऊँ ना तो उसमें लीकेज हो जाती है। इस वाले जूसर का ये फ़ायदा था कि इसमें से ना लीक नहीं होता दूध वगैरह कुछ भी, क्योंकि ये फ़िक्स है। तो अब देखूँगी, पैसे जमा करूँगी और फिर जाके नया लेके आऊँगी। फ़िलहाल तो चल पड़े हैं अब जी बच्चे कौन की तलाश में, और घड़ी वाला जो काउंटर है ना जिनसे हम सेल डलवाते हैं उनके पास। और ये अल्लाह का शुक्र है कि बाज़ार में जो है ना रश उस हिसाब से नहीं था जिस तरह होता है ना, तो इसलिए मेरा भी आराम से मेरा हाथ छोड़ के चल रही है, नहीं तो इसका हाथ तो मैंने प्रॉपर पकड़ा होता है ना। तो और इसको आगे आगे मैं रखती हूँ। तो ये है कि, और कोशिश तो ये होती है कि इनको बाज़ार में ना ही लेके जाऊँ, मैं अकेली ही बाज़ार जाऊँ। तो ये है कि यहाँ पे रश नहीं था, इसलिए मैं भी ज़रा तसल्ली से थी। और बस अब थोड़ा सा ही रह गया डिस्टेंस, तो फिर हम जाते हैं घड़ी में सेल डलवाते हैं, उसके बाद इनको कौन खिलाती हूँ। मेरा भी मूड हो रहा है कि कौन खा ही ली जाए, और क्योंकि ऑयली चीज़ें तो खाने से दिल ख़राब ही होने लग जाता है इतनी जितनी गर्मी पड़ रही है। तो मैंने कहा मेरा खुद दिल कर था कि ठंडी ठंडी कोई चीज़ हो ना तो वो खाई जाए।
लें जी, पहुंच आए हैं हम वॉच वाले भाई के काउंटर पे। और यहाँ पे अब हम ये इतनी सारी जो हमारी वॉचेज़ है ना, इतनी सारी नहीं है, 2 हसन की हैं, एक मिरहा की है और एक काउंटर है। इन चारों में जो है ना मैंने सेल डलवाने हैं। और ये वाली जो है ना हसन की जो वॉच है, इसमें डबल सेल डलने थे और वही भाई ढूंढते 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 इनको 5-10 मिनट लग गए और फाइनली जो है इसकी वॉच में सेल डल चुका था। फिर मैंने कहा हसन आप अपनी ये वॉच पहनो, और तब तक हम ना बिल्कुल सामने ही शॉप थी कोन वाले की, मैंने कहा वहाँ से हम कौन खा के आते हैं ताकि टाइम जो है ना हमारा बचे और फटाफट से फिर हम घर वापस जाएँ, क्योंकि गर्मी काफ़ी शदीद हुई हुई थी और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। हवा भी चलती रहे ना तो चलने फिर मैनेज हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि किस कदर लोगों की स्पीड भी स्लो है, स्लो मोशन में सारे चल फिर रहे हैं और मजबूरन नहीं आए होते हैं लोग बाज़ार में कि कोई ना कोई चीज़ ज़रूरत पड़ जाती है, इंसान को तो आना पड़ जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि गर्मी में कोई शौक में बाज़ार जाता होगा, क्योंकि सर्दियों में दिल कर जाता है फिर भी शॉपिंग करने को, चलें जी चलते हैं शॉपिंग वगैरह करते हैं। और हालांकि ईद भी आने वाली है, बड़ी ईद भी आने वाली है, लेकिन उस हिसाब से इतना रश नहीं था बाज़ार में ना। तो बस ये हसन को देख लें पसीने आ रहे हैं, तो इसलिए बस बच्चों को देखते हुए मैंने कहा भाई आप ना दूसरी जो वॉचेज़ है उनमें सेल डालें, तब तक हम सामने से होके आते हैं। तो ये है कि हसन कह रहा था मम्मा आप रुक जाए, मैं ना अपनी घड़ी पहले ले लूँ, इसको तसल्ली नहीं हो रही थी मम्मा मैं अपनी घड़ी ले लूँ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो बस ये है कि ये काम भी ज़रूरी थे। और मैंने कहा एक सिर्फ जूसर के लिए क्या जाना, तो इनकी वॉचेज़ वगैरह भी ठीक करवा देती हूँ। और ज़रा आज कौन भी खाते हैं हम लोग। और लें भाई हसन की जो है वो घड़ी हो चुकी है ठीक, और हसन ने पहन लिया, बस दिल को तसल्ली हो गई है मामा मैंने पहन ली है जी। तो फिर हम आगे सामने कौन वाली शॉप पे, और कौन खा के ज़रा मज़ा मुझे नहीं आया, लेकिन बच्चों को बड़ा मज़ा आया। और मुझे इसलिए मज़ा नहीं आया कि कौन का कोई फ्लेवर ही नहीं था, ऐसा लगता था सब बर्फ़ जो है ना बस वही खा रहे हैं, कोई इतना टेस्ट नहीं था। और मुझे याद आ गया कि हसन जब छोटा था ना तो हमारे लाहौर में ना लिंक रोड पर एक बट वाले हैं, उनकी बड़ी ज़बरदस्त कौन होती हैं। और जब से मिरहा हुई है ना, हम 1-2 बारी वहाँ गए, ज़्यादातर हम चमन पे ही जाते हैं। तो वहाँ की कौन ना इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं और इतनी टेस्टी, इतनी डिलीशियस और इतनी लंबी कौन होती थी ना कि देख के मज़ा आ जाता था उसको। तो अब तो खाए हुए अरसा ही हो गया, इंशाल्लाह जाएंगे ना जब भी, अब समर वेकेशन है बच्चों की, तो इंशाल्लाह बच्चों को लेके जाएंगे तो आपके साथ भी मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। और क्या कमाल उनका टेस्ट होता है ना, बड़ी मज़े की होती है। और तब 35-40 रुपये की होती थी जब हम जाते थे, अब का पता नहीं, हो सकता है 70-80 की हो गई हो। मे भी जितनी महंगाई जो है बड़ी है। और बस यहाँ पे हमने कौन खा लिया और उसके बाद अब हम घर जाएंगे अब, क्योंकि हमने और कोई काम नहीं करना। और घर जाते साथ ही बच्चे चढ़ गए जी छत पे, और इन्होंने कहा चले मामा हम ज़रा, क्योंकि बादल फुल बन गए हैं लेकिन बारिश के कोई इम्कानात नहीं थे और ना ही बारिश हुई थी, बस बादल थे। तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है हम छत पर ज़रा पानी शानी डालते हैं ताकि जो कमरा है ना नीचे वो भी ठंडा हो, ऊपर से सेक वगैरह ख़त्म हो। और यहाँ पर ये दोनों जो है ना आते साथ ही पानी शानी इन्होंने पिया, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हम लोग छत पर आ गए थे। और यहाँ पर आके हम फुल तराइयाँ लगा देनी है जी छत को, और शाम को ये काम करना चाहिए। वैसे तो पानी की किल्लत ही बड़ी है पाकिस्तान में तो, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है जहाँ पे हम पहले जहाँ मैं रहती थी वहाँ तो पानी तौबा तौबा इतना एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता था ना, थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके आता होता था। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है इस घर में पानी का कोई इतना मसला नहीं है, ख़ास पानी आ जाता है और टाइम पे आता है लेकिन आ जाता है। तो पहले होता था ना हमारे बचपन में, जब मर्जी मोटर चलाओ आ जाता था पानी, मोजे मोजे लगी होती थी। अब तो और टैंकी में इतना गर्म पानी होता है ना कि टैंकी अगर मैं सुबह भी उठ के भरती हूँ ना तो तौबा 12-1 बजे तक ना बिल्कुल गर्म पानी, आग की तरह पानी आ रहा होता है नलकों में। तो इसलिए फिर नीचे मैंने बाल्टी टब वगैरह भर के रखे होते हैं बच्चों के वज़ू के लिए या मुँह हाथ धोने के लिए इनके ना, वो मैंने भरे होते हैं। तो बस ये अल्लाह ताला आसानियाँ करे, अल्लाह पाक रहमत की बारिश करे, दुआएं करे ज़्यादा से ज़्यादा कि अल्लाह ताला रहमत की बारिशें कर दे रब्बा। और जो ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं ना उनके लिए तो बड़ा ही मसला है बेचारों के लिए, नीचे वाले तो फिर ठंडे पोर्शन होते हैं। तो बस मैं भी इनके साथ ऊपर आई हुई थी। और यहाँ पे जी दरवाज़ा भी धुल रहा है हमारा, क्योंकि दरवाज़ा मामा बहुत गर्म हो चुका है, तो दरवाजे को जो है ना वो भी हमने वॉश करना है। तो बस ये है कि इस तरह करके हमारा आज का दिन गुजरा। और मैंने कहा चले आपके साथ भी अपनी रूटीन शेयर करती हूँ कि आज सुबह से शाम तक मैंने क्या किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी बड़ा अच्छा गुजर गया। यही था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। और आप भी केक बनाएं जी, जिनको नहीं बनाना आता। मेरे पिछले व्लॉग्स में देखें मैंने 1-2 दफ़ा उनकी रेसिपी शेयर की हुई है केक की, बड़ा इजी है, झटपट बन जाता है, बड़े बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो बजाय इसके कि बाहर से गंदे पापड़ शापड़ लेके बच्चे खाएं, तो आप घर में बना के ना बच्चों को इस तरह की चीज़ें दें। और ये हसन जो मेरा है ना माशाल्लाह से इसको बड़ी सफाई किया रहा था, और ये देखें शुरू हो गया बस छत, मामा ये मट्टी यहाँ पे मैं साफ़ कर रहा हूँ। अच्छा जी बस ये है कि बच्चे जो आपको करता देखते हैं ना, बच्चे खुद ब खुद वो बातें सीख लेते हैं। और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो यार फटाफट जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप भी मेरे व्लॉग को एंजॉय कर सकें। और वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। कमेंट पढ़ने से दिल खुश हो जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है। और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करें, अल्लाह ताला सबको हलाल रिज़्क़ कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जो सफ़ेद पोश लोग हैं अल्लाह ताला उन सब की गैबी मदद फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मुझे भी अपनी दुआ में ऐसे ही याद रखिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।